अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिही नस्तईन वहुवा खैरुन नासिरिन व मुईन। सामीन गिरामी क़द्र, हमारा सिलसिला जारी और सारी है। पिछले दर्स में मैंने आपकी खिदमत में तौबा के हवाले से कुछ गुफ्तगू पेश की थी और आज मैं आपकी खिदमत में तवक्कुल के हवाले से चंद मारूज़ात पेश करना चाहूँगा। तवक्कुल है क्या? तवक्कल का माना क्या है? अल्लाह पर तवक्कुल करने का मफ़हूम क्या है? कुछ बातें इसी हवाले से इंशाअल्लाह आज पेश करना मकसूद है। हमारा मौजू है अखलाक इस्लामी और हम अखलाक में उलमा ने तवक्कुल का जिक्र भी बड़े शद्दोमत से किया है। तवक्कुल का असल माना होता है अल्लाह पर यकीन के साथ भरोसा करना। अल्लाह पर भरोसा करना, अल्लाह पर यकीन के साथ भरोसा करना, इसे हम तवक्कुल कहेंगे। खुदावंद आलम कुरान मजीद में बहुत सारी आयतों में तवक्कुल का जिक्र हुआ है। इसमें एक आयत में इरशाद फरमा रहा है, मन यतवक्कल अलल्लाह फहुवा हस्बुह। मन यतवक्कल अलल्लाह, जो अल्लाह पर भरोसा कर लेगा, फहुवा हस्बुह, तो अल्लाह फिर उसके लिए काफ़ी है। यानी जो इंसान खुदा पर भरोसा कर लेगा, यकीन के साथ भरोसा कर लेगा, खुदा उसके लिए काफ़ी होगा। बाज़ लोग तवक्कुल का मतलब ये समझते हैं कि अल्लाह पर भरोसा करना और इस अंदाज से करना कि भरोसा करके इंसान अपने घर में बैठ जाए, एक हुजरे में बैठ जाए, एक गोशे में बैठ जाए, अब उसे कोई काम नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, वो बस एक गोशे में बैठा रहे और जब भी कुछ होगा तो कहेगा कि हम अल्लाह पर भरोसा करते हैं, हम तवक्कुल करते हैं। इसे तवक्कुल नहीं कहते, इसे तवक्कुल नहीं कहते। एक रिवायत में मिलता है, मौलाए मुत्तकियान अमीरुल मोमिनान अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक तरफ से गुजर रहे हैं कि देखा कुछ लोग एक गोशे में बैठे हुए हैं। हजरत ने पूछा, भाई आप लोग कौन हैं? तो उन्होंने जवाब दिया, नहनु मुतवक्किलून, हम लोग अल्लाह पर तवक्कुल करने वाले हैं। कहा इसका क्या मतलब? कहा इसका मतलब यह है कि अगर हमें कोई कुछ लाकर दे जाता है तो हम खा लेते हैं, और अगर नहीं कोई देता तो हम सब्र कर लेते हैं। हम कहीं काम तलाश करने नहीं जाते, हम कोई मेहनत मजदूरी नहीं करते, बस हम बैठे रहते हैं एक गोशे किनारे में। अगर कोई दे जाता है हम खा लेते हैं, नहीं देता सब्र कर लेते हैं। मौला ने एक बड़ा सख्त जुमला इरशाद फरमाया कि जो बातें तुम कह रहे हो ये तो कुत्ते में भी पाई जाती है। एक कुत्ता गली कूचों में चिल्लाया करता है, भौंकता रहता है, कोई उसे खाने को कुछ दे देता है तो वो खा लेता है, और अगर नहीं देता है तो वो सब्र कर लेता है। अब जितने बैठे थे वो एकदम से ख्वाब में गफलत से बेदार हुए और पूछने लगे, मौला फिर हमें कैसा होना चाहिए? तो मौला ने फरमाया, इज़ा वजदना बज़लना, हम कैसे करते हैं? हम आले मोहम्मद जब हमें कुछ मिलता है तो हम अल्लाह की राह में खर्च कर देते हैं। इमाम ने यह कहकर उन्हें दावत दी कि बैठे मत रहो। तवक्कुल का मतलब ये नहीं बैठे रहो, तवक्कुल का मतलब जाकर अपना काम करो, अपनी रोजी तलाश करो। जिस तरह से भी खुदावंद आलम ने हलाल रोजी तलाश करने का हुक्म दिया, वैसे जाके हलाल रोजी तलाश करो। यहूदी के बाग में पानी डालो, खेती करो, मजदूरी करो, बिजनेस करो, जो दिल चाहे वो करो,
اللہ پر بھروسہ کرو تو اسے توکل کہا جائے گا۔ تم گوشے کنارے میں بیٹھ کر چاہو کہ خدا تمہارے منہ تک کھانا پہنچا دے، اسے توکل نہیں کہتے ہیں۔ آپ اپنا پورا کام کیجئے اور ساتھ میں خدا پر بھروسہ کیجئے، یقین کیجئے، اسے توکل کہا جاتا ہے۔ اس ذیل میں آپ کی خدمت میں ایک چھوٹا سا واقعہ پیش کروں گا جو آپ کو جھنجھوڑ دے گا۔ ایک دیہات کے رہنے والے کچھ افراد، ان کے ہاں 1 سال سے بارش نہیں ہوئی، سب پریشان ہو گئے۔ وہ لوگ سب مل کر کے عالم دین کے گھر پہنچے اور جا کر کہنے لگے، آغا کیا کیا جائے؟ ایسا وقت ہے کہ بارش ہو ہی نہیں رہی ہے، ہم لوگ کریں تو کیا کریں؟ تو عالم دین نے جواب دیا کہ نماز استسقاء پڑھی جائے، طلب باران کے لیے نماز پڑھی جاتی ہے، صحرا میں پڑھی جاتی ہے، کہ چلو نماز استسقاء پڑھا جائے۔ اور نماز استسقاء پڑھنے کے بعد خدا بند عالم باران کا نزول فرماتا ہے۔ خیر، ان کے حکم کے مطابق تمام افراد پابرہنہ ہو کر کے اپنے اپنے گھروں کو چھوڑ کر کے صحرا کی طرف نکل پڑے، جیسا کہ شرائط ہے نماز استسقاء میں۔ سب صحرا کی طرف نکل پڑے، چلتے چلتے کافی دور پہنچے۔ جب وہاں نماز پڑھنے کی باری آئی تو عالم دین نے اپنا چہرہ گھمایا اور سب کو دیکھنا شروع کیا، تو ان کی نظریں ایک بچے پر جا کر رک گئی۔ دیکھیں توکل کیا ہوتا ہے۔ ایک بچے پر جا کر نظر رک گئی اور وہ وہاں سے اٹھے، اپنے مصلی چھوڑ کر کے آئے اور بچے کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے۔ لوگوں نے پوچھا، اگر نماز پڑھائیے۔ کہا، اتنے بڑے مجمع میں فقط اگر اللہ پر کسی کو بھروسہ ہے تو اس بچے پر۔ لوگ تعجب سے پوچھنے لگے، اس بچے میں ایسا کیا ہے کہ صرف اس بچے کو اللہ پر بھروسہ ہے؟ کہا، اس لیے کہ تمام لوگ یوں ہی چلے آئے ہیں، لیکن یہ بچہ چھتری لے کر کے آیا ہے، یعنی اسے یقین ہے کہ بارش ہوگی۔ اسے کہتے ہیں توکل علی اللہ، اللہ پر انسان بھروسہ کرے۔ لہذا ہم توکل کا صحیح معنی سیکھیں اور سمجھیں کہ اللہ پر بھروسے کا اصل معنی کیا ہے۔ اللہ پر توکل کا اصل معنی یہ ہے کہ ہم اپنا کام بھی کریں اور یقین رکھیں کہ انشاءاللہ خدا ہمارے لیے کافی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔